नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का सरल और प्रेरणादायक सार। दूसरे अध्याय में ज्ञान की बातें सुनने के बाद अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें युद्ध जैसे कर्म करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तब भगवान कृष्ण समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। हर मनुष्य प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है। कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती। सच्चा योग वही है जब मनुष्य बिना स्वार्थ और बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है। इसे ही कर्म योग कहा गया है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करके करने चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह बंधन में फंस जाता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज और धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है वह मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण यज्ञ का महत्व भी बताते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करना भी यज्ञ है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि महान व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम यानी अनियंत्रित इच्छा और क्रोध है। यही मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं और उसे गलत मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके बुद्धि के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, गीता का तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म करना जीवन का नियम है। हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी, निस्वार्थ भाव और समर्पण के साथ करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। अगर आपको यह सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।